अस्सलामु अलैकुम। अजीज बच्चों, बच्चियों, इससे पहले आपने तीन असबाब, मेरे हिसाब से तीन असबाब आपकी नज़र से गुजरे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि दो उनकी नज़रों से गुजरे हैं। एक शायद किसी टेक्निकल दुश्वारी की वजह से आपकी नज़र से न गुजरा हो, लेकिन वो सबक गुजर जाएगा। आज ये अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है हकीकत हुस्न। ये आपकी नज़र से गुजरनी है। आप क्या करेंगे कि किताब खोलकर इस नज़्म को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस नज़्म को मैं इंशाअल्लाह दो पार्ट में आपकी नज़रों से गुजारूंगा। दूसरे पार्ट में खुद मैं नज़्में पढ़कर बताऊंगा, जहां लफ्ज़ों में कहीं दिक्कत होगी उसकी अदायगी में, उसके पढ़ने में, तो मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। आज काम क्या करना है आपको, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, इनकी कई शेरी मजमुए हैं, मशहूर इनकी किताबें हैं। देखिए बोर्ड पे मैंने लिख रखा है नंबर 1 में बांगे धरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। तो बांगे दरा इनकी ये किताब पूरी उर्दू में है। बाले जिब्रील भी उर्दू में है, ज़रबे कलीम में भी उर्दू में है। लेकिन अरमगान हिजाज एक ऐसा शेरी मजमुआ उनका जिसमें फारसी भी के अशार भी शामिल हैं और उर्दू अशार भी उसमें शामिल हैं। इकबाल बुनियादी तौर पर फारसी के शायर हैं, ये समझिए। इन्होंने फारसी में शायरी की है, उर्दू में भी। तो इनके ये शेरी मजमुए हैं इकबाल के। इन चारों किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और इन लफ्जों के मानी भी आपके समझ में आना चाहिए। बांगे दरा के क्या माना है, बांग माना क्या, दरा माना क्या। बहुत से लोग बांगे दरा बोलते हैं लेकिन इसके मानी नहीं समझ पाते हैं। तो बांग के माना आते हैं आवाज, बांग। और वो हिंदी के कवि ने इस्तेमाल किया इसको ना, काकर पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा भयो खुदा। बांग, बांग माना आवाज। और दरा के माना थे घंटी, बांगे दरा, घंटी की आवाज। अब तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए। पुराने जमाने में जब काफिले कूच करते थे एक जगह से दूसरी जगह, लोग इकट्ठे होते थे, लोगों को बाखबर करने के लिए घंटे बजाए जाते थे कि अब काफिला कूच करने वाला है। ये बांगे धरा, घंटी की आवाज। ये दूसरा है बाले जिब्रील। ये जिब्रील यहां लिखा हुआ है जिब्राइल, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं जिब्रील, जिब्राइल। ये बड़ा ताकतवर फरिश्ता है, इसका कुरान करीम में भी तज़किरा आया कि बड़ा ताकतवर है। और जिब्रील की तफसील में जाना नहीं चाहता। और बाल के क्या माना आते हैं बच्चे, बाल, बाल के माना एक बच्चा होता है ना। हिंदी शब्द वो बाल दूसरे हैं, लेकिन यहां पर के माना में पर बाले जिब्रील, जिब्रील के पर। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा हमको जितना जी चाहा फरिश्तों को हमने पर दे दिए, 2, 3, 4, जितना चाहा दिया। जिब्रील के भी बहुत से पर हैं। तो पर परिंदों के, परवाज करने वाले के, उड़ने वालों की ये ताकत है, ताकत। वो पता नहीं किसने कहा है, परिंदों के परों को सूख जाने दो, परिंदों के परों को सूख जाने दो,
उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। अगर परिंदों के पर भीग जाएं तो उड़ नहीं पाते। तो यहां बाल के माने पर के जरूर है, लेकिन वो बाल क्या ताकत है, ताकत। बाल जिब्राइल, जिब्राइल के पर, जिब्राइल की ताकत। ज़र्बे कलीम, मैंने बाल का तर्जुमा ताकत कर दिया है। पता नहीं हमारे स्टूडेंट के अलावा और भी इसको लोग देखेंगे तो चौंकेंगे क्या कर दिया इन्होंने। अब बहरहाल तो पर जो है ना, ये ताकत की अलामत है। और ज़र्बे कलीम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़र्ब के माना थे ठोकर। ज़र्बे कलीम, हजार चश्मा तेरी संग राह से फूटे, खुदी में डूब कर ज़र्बे कलीम पैदा कर। हजार चश्मा तेरी संग राह से फूटे, खुदी में डूब कर ज़र्बे कलीम पैदा कर। मूसा अलैहिस्सलाम की ठोकर से पत्थरों से पानी के चश्मे उबल गए थे। तो ज़र्बे कलीम इनकी किताब है। अरमगान हिजाज, अरमगान के मानाते हैं तोहफा, गिफ्ट। अरमगान हिजाज, हिजाज का तोहफा। ये 4 किताबें हैं। 4 किताबों के नाम याद रखिए, रहम चाहना चाहिए। अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं, इकबाल का तस्करा आ रहा है, तो ये नाम लोगों को, बच्चों को जानना चाहिए। और उसमें कुछ अल्फाज हैं जिसकी जिद लिखनी है। जैसे खुद एक हुस्न लफ्ज है, हुस्न की जिद क्या है, हसीन की जिद क्या है, जवाल की जिद क्या है, इकबाल की जिद क्या है, अदम की जिद क्या है, कमर की जिद क्या है, शबाब की जिद क्या है, हकीकत की जिद क्या है, सवाल की जिद क्या है और करीब की जिद क्या है। देखिए, जब ग्रामर में पढ़ाने लगता हूं तो अज़दाद भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, मुतरादिफात भी पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई ये अज़दाद क्यों पढ़ रहे हैं, अज़दाद पढ़ने से क्या फायदे हैं। आप जानिए, अज़दाद पढ़ने से आदमी के अंदर कुव्वते तमीज पैदा होती है। कुव्वते तमीज, तमीज का मतलब होता है फर्क करने की सलाहियत पैदा होती है। बहुत से बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन वो चीजों में फर्क नहीं कर पाते। अब मिसाल के तौर पर देखिए, हम लोग इस जमाने में, तो हम लोग आपकी उम्र में मार्केटिंग नहीं करते थे, बाजार नहीं जाते थे, कम जाते थे, गार्जियन ही सब काम करके सरपरस्त काम करते थे। अब बच्चे मार्केटिंग करते हैं। एक बच्चे को मान लीजिए कि उसकी तबीयत हुई कि मैं कपड़े खरीद लूं, अपने दोस्तों के साथ गए, तो उसमें हर आदमी कपड़ा खरीदने में राय देता है, और लेकिन जो खुद साहिब मामला है, अब वो उसको बहुत ज्यादा तमीज नहीं है, तो बगल वाले साथी से पूछता कि यार बोलना कौन ले, बोलो ना कौन सा ले। तो साथी बता देता कि ऐसा कर लो, ये ले लो। और फिर जब कपड़े सिलकर बेचारा खुद पहन लेता है और फिर दूसरे दोस्त उस पर कमेंट करते हैं यार किस कलर का कपड़ा ले लिया, तो फिर उस दोस्त से कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मैं फंसा, तुमने ये कपड़े खरीदा दिए। ये क्या हो रहा है, ये वही चूंकि कुव्वते तमीज नहीं है। तो अज़दाद के पढ़ने से आदमी के अंदर ये कुव्वत डेवलप होती है, बढ़ती है ये, इसलिए बच्चों को अज़दाद पढ़ाना चाहिए। ये देखिए, हुस्न की जिद क्या है, हसीन की जिद क्या है, जवाल की जिद क्या है, इकबाल की जिद क्या है, अदम की क्या है, कमर की क्या है, शबाब की क्या है, हकीकत की क्या है, सवाल की क्या है, करीब की क्या है। हुस्न की जिद है। अगर आपके पास कलम है, होना चाहिए, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कलम कापी लेकर बैठे। हुस्न की जिद लिखिए, कुब्ह, काफ बे बड़ी है, कुब्ह। हुस्न मन खूबसूरती, कुब्ह मन बदसूरती। हसीन, उसकी जिद है कबीह। हसीन मन खूबसूरत, कबीह मन बदसूरत। जवाल, इस जवाल की जिद है, उरूज भी है और जवाल की जिद कमाल भी है।
पढ़ा था हर कमाले रा जवाल, पढ़ा था हर कमाले रा जवाल, इसी किस्सा को रोज दोहराता है सूरज। एक सूरज एक कहानी कहता है डेली, सूरज डेली एक कहानी कहता है, लेकिन उस कहानी को कौन सुनता है, कौन समझता है, लेकिन शायर बड़ा हसास होता है। देखिए वो कहता है कि पढ़ा था हर कमाले रा जवाल, हर कमाले रा जवाल, जिसको जो चीज क्लाइमेक्स पर जाती है उसका डाउनफॉल भी होता है ना। जिस चीज को कमाल है वो ढलती भी है। पढ़ा था हर कमाले रा जवाल, लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं बेचारे। हमारे बड़े समझते हैं कि साहब हमारा कमाल सब दिन रहेगा, हमारा कभी डाउनफॉल नहीं होने वाला। अरे जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो पढ़ा था हर कमाले रा जवाल, इसी किस्सा को रोज दोहराता है सूरज। तो जवाल की जिद उरूज भी है, कमाल भी है। इकबाल की जिद, खुद इकबाल, इकबाल के माना आते हैं खुशनसीबी। इकबाल के माना खुशनसीबी। मैंने सुना है कि इकबाल लेट हो गए एक बार क्लास में, तो इकबाल के उस्ताद ने कहा कि इकबाल यू आर लेट। तो इकबाल बड़े हाजिर जवाब आदमी थे, कहा कि सर इकबाल ऑलवेज कम्स लेट सर, इकबाल ऑलवेज कम्स लेट सर, खुश नसीबी तो हमेशा देर से आती है। और तो बड़े हाजिर जवाब आदमी थे इकबाल। इकबाल की जिद आती है इदबार, इदबार, इकबाल में इदबार में। और अदम है, अदम की जिद है वजूद, अदम की जिद है वजूद। इकबाल की एक नज़्म में और अदम का जिक्र आया तो बच्चों ने पूछ लिया था कि सर ये अदम क्या होता है। तो अदम को समझाने के लिए क्या करूं मैं। तो मैंने कहा भाई आपकी अभी कितनी उम्र है, इस उम्र में क्या करते थे। और बैक करते करते उनको ले गया माँ के पेट तक के, भाई माँ के पेट में था। माँ के पेट में आने से पहले कहाँ थे आप। अरे माँ के पेट में आने से पहले जहां थे वही तो अदम है। ये अदम की जिद वजूद है। कमर, कमर के माना चांद, शम्स जिद है इसकी। शबाब, शबाब माने जवानी, शबाब माने जवानी, बड़ी कीमती चीज है शबाब। इसके बारे में अल्लाह ताला सवाल भी करेंगे, जवानी दी थी तो कहां गंवाया। हकीकत की जिद है मजाज, सवाल की जिद है, बोलो बच्चे बड़ा आसान जवाब, करीब बैद, करीब माना नजदीक, बैद माना दूर। ये अजदाद मैंने लिखाए हैं और अजदाद पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए कि अजदाद के याद करने से क्या फायदा है। मैंने बताया इससे बच्चों में कुव्वत तमीज पैदा होती है। सरपरस्त हमारे कहीं बड़े सुन रहे हो, या हमारे पुराने स्टूडेंट अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, उनके अगर बच्चे हैं और बच्चे में महसूस करते हैं कि कुव्वत तमीज नहीं है, तो एक एक्सरसाइज करवाइए उसको, बैठ के अजदाद लिखवाइए 100-50,000, तो देखेगा कि उसके यहाँ तमीज करने की, फर्क करने की कुव्वत बढ़ जाएगी। तो ये अजदाद मैंने लिखवाए हैं, अजदाद लिख लेना है। और आखिर में कुछ अल्फाज हैं, देखिएगा अल्फाज मानी के नाम से। तो कॉपी में 3 कॉलम बनाइए आप, 3। एक में अल्फाज लिखिए हेडिंग, दूसरे में मानी लिखिए। जो लिखे हुए हैं तो आपकी समझ में होगा कि भाई किताब में तो लिखा, नहीं ऐसा नहीं, आप इसको नकल कीजिए कॉपी से, किताब से कॉपी में नकल कीजिए, तो देखिएगा एक पावर डेवलप होता है अंदर आदमी में, पावर ऑफ राइटिंग, लिखने का पावर ही अलग है, लिखिए आप। और तीसरे कॉलम को थोड़ा बड़ा रखिए, उसमें जुमले बनाइए। जैसे जवाल ही एक लफ्ज है, इस लफ्ज जवाल को जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कीजिए। तस्वीर खाना को जुमले में इस्तेमाल कीजिए, सौगवार को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। और अगर नज्म को गौर से पढ़ेंगे तो आप वहां से भी जुमले बनाने में मदद ले सकते हैं। ये नज्म है, इसको लगता है कि एक दिन और इस पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसको फिर मैं क्लियर करूंगा दूसरी नशिस्त में इंशाअल्लाह।